आज का दिन दो महान विभूतियों को स्मरण करने का दिन रहा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गोंडा विधानसभा से 5 बार विधायक रहे साहब सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। यमुना बिहार में उत्तर पूर्वी जिला भाजपा की पूर्व अध्यक्षा और स्वर्गीय साहब सिंह चौहान की पुत्रवधू पूनम चौहान ने दोनों महापुरुषों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, शाहदरा नॉर्थ जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा और सिविल लाइन जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर सहित सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जांच कराई। साथ ही वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सभा में उपस्थित अनेक लोगों ने साहब सिंह चौहान के जनसेवा के कार्यों को याद किया और उनके आदर्शों को प्रेरणादायी बताया। देखिए, 16 अगस्त को अटल जी ने अंतिम सांसें ली थी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और उसी दिन साहेब सिंह चौहान जी ने भी अंतिम सांस ली। दोनों लोगों का आपस में स्नेह भी बहुत था। दोनों हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े वटवृक्ष हैं। जहां ये क्षेत्र साहेब सिंह चौहान जी के उनके द्वारा जो कार्य किए गए उसको भूल नहीं सकता, वैसे ही देश अटल जी का नहीं भूल सकता। तो इस अवसर पे हम लोग इकट्ठे होते हैं और मन में यही व्रत रहता है कि कैसे हम उन जैसे बन सकते हैं, और यही प्रेरणा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आज हम श्रद्धांजलि देते हैं स्वर्गीय साहेब सिंह चौहान जी को, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और इस अवसर पे हम इकट्ठे हैं। उस परिवार से भी एक बिटिया पूनम चौहान राजनीति में है और इस अवसर पे ये लोग राजीव चौहान, पूनम चौहान, उनके परिवार ने काफ़ी हेल्थ चेकअप लगाया। ये भी बड़ा प्रशंसा के लायक है, क्योंकि अपने किसी नेता का, घर के बड़ों का पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाने के लिए अगर हम हेल्थ चेकअप लगाते हैं तो ये एक पंथ दो काज है। इसलिए राजीव जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब जब दिल्ली में तीनों स्तर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जी, हम विशेष करके साहब सिंह चौहान के पृष्ठभूमि में बात करते हैं, तो यहाँ पर उनके जो सपने थे यमुना पार की जो दिल्ली है उसको विकसित करने का, अब उसको कितना गति मिलता हुआ दिख रहा है? वो तो आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं कि 2014 के पहले की जो यमुना पार थी और 2014 के पार के यमुना पार में बहुत अंतर आ गया है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। जैसे इस क्षेत्र का एक ट्रैफिक कंजेशन हटाना साहेब सिंह चौहान जी की बड़ी कोशिश रहती थी। हमें याद है जब मैं सांसद बन के आया था तो पहली मीटिंग जब मैं सिग्नेचर ब्रिज की कर रहा था, राष्ट्रपति शासन था, तो साहेब सिंह चौहान जी उसमें उपस्थित थे। मोहन सिंह बिष्ट जी थे, प्रमोद गुप्ता थे, बल्लन थे, अजय महावर थे। तब ये लोग जिस स्टेटस में थे साथ में थे, मनोज त्यागी थे उधर के। तो आज सिग्नेचर ब्रिज बन के तैयार हुआ। ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक एलिवेटेड रोड की व्यवस्था की और सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, अभी डेट आ जाएगा, कल हम लोग UER-2 का उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कल ही शाम तक हम इसका भी डेट रख देंगे। अब ये जो एक लंबा इंतजार था उसका दूर हो गया है, तो सितंबर में ही आप ये एलिवेटेड रोड चल जाएगा। उसके बाद का जो यमुना पार होगा वो आपको स्वयं दिखेगा रोज की यात्रा में। 4-5 महीना लगेगा ये जो मेट्रो की लाइन है, और ये जब शुरू हो जाएगी, अभी बीच में थोड़ा सा खड्डा वड्डा आपको मिलेगा क्योंकि निर्माणाधीन है। तो अभी 3-4 महीने का समय है जो ये क्षेत्र किसी तरह
बिता लेगा, मगर उसके बाद की कल्पना करिए आप, तो इस क्षेत्र के लिए जो सोच थी साहेब सिंह चौहान जी की, हम लोग उसी पे चल रहे हैं। इस देश के लिए जो सोच थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, नरेंद्र मोदी जी उसी पे चल रहे हैं। तो और तो अब तो तीसरी बात हो गई है कि अब तो दिल्ली की सरकार भी हमारी हो चुकी है, इसलिए अभी तो 6 ही महीना हुआ, मगर 2 साल होने दीजिए। आप अपने सवालों में ही इतना कम समय में इतना अच्छा क्यों कर दिया, ये आप पूछने लगेंगे, ऐसा हम करने जा रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और इस गोंडा विधानसभा से भाजपा विधायक रहे, मुख्य साहब सिंह चौहान पुण्यतिथि पर दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और क्योंकि वो जन सेवा के कार्यों से, समाज के सेवा और समर्पण के कार्यों से जुड़े रहे, तभी वो इतने लंबे समय तक पद पर भी आसीन रहे। तो उन्हीं से प्रेरणा पाकर आज हमने निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें आंखों की जांच है, हड्डियों की जांच है, खून की सारी जांचें हैं, ईसीजी है, न्यूरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, रक्तदान शिविर की भी एक वैन आई हुई है, कैंसर के लिए भी एक वैन आई हुई है। तो ये सब लोग, और बहुत अच्छी बात यह है कि इन सभी ने कहा कि हम चौहान साहब की पुण्यतिथि पर यहाँ उपलब्ध होकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो इन संस्थाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ हम अपने जो हमारे माता पिता हैं उनकी स्मृति में लगाए, तो वृक्षारोपण का भी कार्य रखा है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री विष्णु जी, राजकुमार भाटिया जी, अशोक जी, अजय भाई जी, जो हमेशा हमारे इस कार्यक्रम में आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और बहुत सारे सभी हमारे विधायकगण, जुबेर भाई साहब भी हैं, श्रीधर जी भी हैं, रोहतास जी भी हैं, जय महावीर जी भी हैं, और हमारे सभी समाज के वरिष्ठ अजय अग्रवाल जी हमारे बीच में, के सभी आशीर्वाद देकर अनंतपुर साहब से सभी ने आशीर्वाद देकर, शर्मा जी आएंगे, शर्मा जी आए हैं, सभी परिवार के सदस्य मानकर आज परिवार के साथ खड़े हैं। और भाजपा यही दर्शाता है कि हम सब, चाहे हमारा एक नेता काम करता है, लेकिन उसके साथ जो कार्यकर्ताओं की पूरी टीम होती है वो एक परिवार होता है। 7 साल बाद भी मैं अपने परिवार को अपने साथ, अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं को खड़ा देखती हूँ, तो उन सबको धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी कार्यकर्ता की तरह भाजपा में, इस संगठन में इसी तरह जुड़ी रहूंगी, क्योंकि हम सब समाज में एक पारिवारिक रूप की तरह काम करते हैं। धन्यवाद। देखिए, मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा भावुक दिन होता है। मैं इस राजनीति में अपना आदर्श अटल जी को मानकर इस राजनीति के अंदर चला हूँ, और मेरी अगर उंगली पकड़ के राजनीति क्षेत्र में किसी ने प्रवेश कराया तो वो साहब सिंह चौहान जी थे। तो मेरे लिए दोनों ही व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, और डॉक्टर यूके चौधरी जी भी मेरे साथ हैं। हम दोनों ही लगभग इस स्थिति में हम दोनों को बढ़ाने वाले साहब सिंह चौहान जी थे राजनीति के अंदर। और वो कहते थे, मैंने कई बार डॉक्टर साहब के लिए भी कहते सुना, कि आप जैसे लोगों को समाज में आगे आके काम करना चाहिए जो सेवा का भाव रखते हैं। तो एक अच्छा प्रयास है उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर आज मेडिकल चेकअप कैंप जनहित का एक कार्य रखा है पूनम जी और राजीव जी के द्वारा। ये अच्छा प्रयास है, ये होते रहने चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जमुना पार और ये क्षेत्र और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता साहब सिंह जी के द्वारा बनाए गए हैं, जिनके हृदय में साहब सिंह जी जिंदा थे, जिंदा हैं, सदैव जिंदा रहेंगे। उनके कर्मों के द्वारा, उनकी विचारों के द्वारा हम अपने मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित। एक बहुत बड़ा अवसर है कि जिस पे हम अपने 2 ऐसे राजनीतिकों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने एक से ये सीखा जाए कि देश किस प्रकार चलाना है, सरकारें किस प्रकार चलानी है, विपक्ष किस प्रकार चलाना है, और दूसरे वो कि यमुना विहार किस प्रकार चलाना है, ट्रांस यमुना किस प्रकार चलाना है। उनके समय में जो पूरा क्षेत्र जो है वो ये सब पार्क और ये सब डेवलपमेंट जो शुरू हुआ और एक अच्छा यमुना विहार डेवलप हुआ, काफी उन्होंने मेहनत की। तो आज हम उनको स्मरण करते हैं और पूरे परिवार को जो है वो हम ये कहते हैं कि भाई जो इस प्रकार के परिवार में पैदा हुआ, जिनमें ऐसे वट वृक्ष हुए, उनकी जो है हम सभी को उससे सीखना चाहिए, और हम सीख भी ले रहे हैं। जैसा भाई साहब ने बताया, चेयरमैन साहब ने, मैं भी उन्हीं के द्वारा स्थापित करा गया हुआ एक छोटा पौधा हूँ, जिसको सांसद जी ने फिर एक पेड़ की तरह डेवलप किया है।
और अभी तो बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है। हम सीख रहे हैं किस प्रकार जनसेवा, राजनीति को जनसेवा, देश सेवा बनाया जाए। श्रद्धेय अटल जी को की भी आज पुण्यतिथि है और साप सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि है। देखिए, जिन्होंने भी देश को इतने आगे ले गए, श्रद्धेय अटल जी, जिनका आप मान सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पितामह थे। और ऐसे ही हमारे यहाँ यमुना विहार से साप सिंह चौहान जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, 4 टर्म वो विधायक रहे। और आज जो लोग इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हीं के नाम से हो रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र के वासियों के लिए इतने सारे काम किए और उनको याद काम के रूप में जाना जाता है कि उनके काम को देखते हुए यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। और वाकई में उनके काम करने की अलग शैली थी और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। एक तो मैं अटल जी को और हमारे साप सिंह चौहान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ साप सिंह चौहान अंकल एक नाम था जिनका काम की पहचान 22 साल मैंने देखा उन्हें, क्योंकि स्वयं मेरे पिताजी उनके साथ काउंसलर रहे, तो मुझे देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे व्यक्ति नहीं है जितनी नॉलेज उनको थी, आज तक वैसे व्यक्ति नहीं देखा। और कोई व्यक्ति उनके पास काम के लिए वो कभी मना नहीं करते थे। उसके काम के लिए अगर उन्हें उठ के जाना पड़े तो थाने भी जाया करते थे। ऐसे व्यक्तित्व मैं चाहता हूँ व्यक्तित्व और लोगों को उनसे सीखना चाहिए। देखिए, आज विशेष दिन इसलिए भी है कि आज हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी का भी आज जन्मदिन है, एक पुण्य दिन भी है। और भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज पुण्यतिथि है। आज जो यमुना पार के अटल के रूप में कहे जाते थे, ऐसे बहुत ही संघर्षशील और एक एक कार्यकर्ता, समाज के लोगों की रिस्पेक्ट, डेवलपमेंट, ऑफिसर पकड़, ये सब रखने वाले ऐसे स्वर्गीय साहिब सिंह चौहान जी, इनकी पुण्यतिथि। तो दोनों लोगों के पुण्यतिथि का आज के दिन ही होता है। और इसमें साहिब सिंह चौहान जी की पुत्रवधू श्रीमती पूनम चौहान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी लीडर है, नेता है, और वो जिला की पूर्व अध्यक्ष भी रही, विभिन्न दायित्व निर्वहन किया। पूरे परिवार के साथ एक बहुत ही सम्मान पूर्वक इस कार्यक्रम करके संगठन और समाज के लोगों को बुला करके नियमित रूप से याद करना एक बड़ी बात और एक संदेश है। ऐसे में आज इन्होंने मेडिकल कैंप लगवा करके तमाम उन जरूरतमंद लोगों को भी स्वास्थ्य की चिंता की है। यही एक अच्छे परिवार की और एक अच्छे समाज की जिम्मेवारी होती है, और यही महसूस कराने का मैं दोनों आत्माओं को बहुत बहुत पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस चौहान परिवार को विशेष में धन्यवाद देता हूँ कि आप नियमित याद करके और हम सबको याद करने का अवसर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत आभार। ओम शांति।